चैप्टर 4 हीट। चैप्टर 3 में आपने वूलन क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था कि वो एनिमल फाइबर्स से मिलते हैं और आपको ये भी पता है कि कॉटन क्लोथ्स प्लांट फाइबर्स से बने होते हैं क्योंकि कॉटन प्लांट्स से मिलती है। विंटर्स में जब बाहर सर्दी होती है तब आप वूलन क्लोथ्स पहनते हो क्योंकि वो आपको वार्म रखते हैं। इसी तरह समर्स में लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आप प्रेफर करते हो क्योंकि गर्मियों में वो आपको कंफर्टेबल लगते हैं। ऐसे ही अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग फैब्रिक्स सूटेबल होते हैं। विंटर्स में घर के अंदर जब आप होते हो तब आपको सर्दी लगती है और जब आप बाहर जाते हो सन में तब यू स्टार्ट फीलिंग वार्म। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी, और कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है? इस चैप्टर में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। 4.1 हॉट एंड कोल्ड, ठंडा या गर्म। अब 4.1 में एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जैसे कि आइसक्रीम, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस और हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। आपको ये बताना है कि वो ठंडा होगा या गर्म होगा। फर्स्ट, आइसक्रीम खाइए सबने, ठंडी होती है तो कोल्ड। सेकंड, स्पून इन अ टी कप, अगर चाय गर्म है और उसमें स्पून डाला हुआ है तो वो भी गर्म होगा। फ्रूट जूस ठंडा होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन अगर गर्म है तो उसका हैंडल भी गर्म होगा तो इट्स हॉट। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do you decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object. But is our sense of touch reliable? Let us find out. अब इस टेबल से हमको ये पता चला कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड हैं और कुछ हॉट हैं, और अगर दो ठंडी चीज़ें रखी हैं तो वो एक दूसरे से ज़्यादा ठंडी या कम ठंडी हो सकती हैं। इसी तरह अगर दो गर्म चीज़ें रखी हैं तो वो एक दूसरे से ज़्यादा गर्म या फिर कम गर्म हो सकती हैं। और मोस्टली हमको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? ऑब्जेक्ट्स को टच कर कर। तो क्या हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल है? मतलब हर चीज़ का टेम्परेचर क्या हम सिर्फ टच करके बता सकते हैं? एक्टिविटी 4.1 से ये पता चलेगा। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 large mugs, label them as A, B and C. Put cold water in mug A, hot water in mug B and some cold and hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. क्या किया अभी तक? 3 कंटेनर्स लिए, A, B और C उसको लेबल किया। एक में ठंडा पानी भर दिया, दूसरे में गर्म पानी भर दिया और तीसरे में ठंडे और गर्म का मिक्सचर भर दिया। अपना लेफ्ट हैंड मग A में डाला जिसमें कि कोल्ड वाटर था, अपना राइट हैंड मग B में डाला जिसमें कि हॉट वाटर था। After keeping the hands in the 2 mugs for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. 2-3 मिनट पानी में रखने के बाद हाथ निकालकर मग C में डाल दिया एक साथ, जिसमें कोल्ड और हॉट वाटर का मिक्सचर था। उसमें क्या दोनों हाथों में सेम फीलिंग हुई? नहीं। जो हाथ मग A में था, आप देखोगे कि उसको ये मिक्सचर वाला पानी गरम लगेगा और जो आपका हाथ B में था यानी कि हॉट वाटर में था उसको ये मिक्स पानी ठंडा लगेगा।
Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये उसके टेम्परेचर से पता चलता है. टेम्परेचर इज measured by a device called thermometer. 4.2 measuring temperature. Have you ever seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जब आप या आपकी फैमिली में से कोई बीमार होता है तब उसका बॉडी टेम्परेचर लेते हैं. किस डिवाइस से लेते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर से. और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखता कैसा है? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree C. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लंबी नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब जैसे दिखता है और उसके एक एंड पर बल्ब होता है. बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होता है. बल्ब के बाहर एक छोटी शाइनिंग थ्रेड होती है मर्क्यूरी की. और अगर आपको मर्क्यूरी की थ्रेड नहीं दिखे तो आप थर्मोमीटर को रोटेट करें जब तक आपको वो थ्रेड नहीं दिखे. थर्मोमीटर में एक स्केल भी होता है जिसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं और उसको काय से इंडिकेट करते हैं? डिग्री सी से. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीच टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. Moving forward to activity 4.2, reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small degree can read 1 by 5, that is equals to 0.2 degree Celsius. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now, place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit, that is degree C. What did you record? The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस. समझ आया कैसे लेते हैं रीडिंग थर्मोमीटर में? सबसे पहले तो थर्मोमीटर में 2 बड़े मार्क्स दिखेंगे आपको. उनके बीच का डिफरेंस आपको नोट करना है. और छोटे मार्क्स जो उनके बीच का डिवीजन बताते हैं वो भी नोट करना है. सपोज बड़े मार्क्स ने डिग्री इंडिकेट किया 1 और उनके बीच में डिवीजन है 5, तो एक स्मॉल डिवीजन दैट इज 1/5 इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा.
अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मोमीटर को वॉश करना होता है, फिर 1-2 मिनट वेट करना है जब तक मर्क्यूरी का लेवल नीचे नहीं आ जाए। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना चाहिए। टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर के बल्ब वाले पार्ट को अपनी टंग के नीचे रखना होता है। 1 मिनट बाद ही थर्मोमीटर निकालकर उसकी रीडिंग लेते हैं। जो रीडिंग आती है वो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius and above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has the range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर ले सकते हैं बस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, इसीलिए इस थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मूविंग फॉरवर्ड, 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर. How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degree Celsius. हमने पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर ले सकते हैं। तो अगर हमको बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर लेना है तो हम किससे लेंगे? उसके लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है हमारे पास, जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और इसकी रेंज होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। एक्टिविटी 4.4. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. Note the reading. This is the temperature of water at the time. Compare the temperature of water with your temperature. इस एक्टिविटी में क्या करना है कि एक बीकर लेना है या फिर एक मग लेना है, उसको टैप वाटर से फिल करना है, उसके अंदर थर्मोमीटर डालना है। ऐसे डालना है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब वाला पार्ट है वो पानी के अंदर रहे, पर इतना अंदर नहीं रहे कि कंटेनर को टच करे, नीचे से भी और साइड से भी। अब जब मर्क्यूरी थ्रेड स्टिल हो गई एक जगह, तब नोट करनी है रीडिंग। और जब आप सबके साथ अपनी रीडिंग कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि हर जगह के टैप वाटर का टेम्परेचर अलग अलग आया है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about heat, its transfer, and also about the kind of clothes we wear in summers and winters.